नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की यह चीज़ें किसी को भी उपहार या उधार नहीं देनी चाहिए। उन चीज़ों के साथ ही घर में से लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया जाता है दूसरों को मदद करनी चाहिए। दूसरों को दान पुण्य देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो उन्हें अच्छे फल की प्राप्ति होती है, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको भूलकर भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों को अगर आप देते हैं तो इन चीज़ों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के साथ आपके घर के शांति सुख समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर आप यह चीज़ें दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। विष्णु पुराण में इन चीज़ों का उल्लेख किया गया है। इन सभी चीज़ों का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी हमारे जीवन में कितना महत्व है। जहाँ पर महालक्ष्मी की कृपा होती है वहाँ पर सदैव धन संपत्ति का आगमन रहता है। अगर माता लक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। तो आप भी ध्यान रखें ऐसी चीज़ों के बारे में। घर में उसका संबंध माता लक्ष्मी से है। दूसरों को कभी उधार न दे। यदि आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आइए जान लेते हैं वह कौन सी चीज़ है जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, पत्नी के गहने। दोस्तों, स्त्रियों के आभूषण को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। सुंदर आभूषणों के द्वारा कोई भी स्त्री माता लक्ष्मी जैसी दिखाई देती है। इसलिए हम जब भी गहने खरीदते हैं तो वह माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है। उनके गले में आभूषण का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार में न दे, दान में न दे, फिर या किसी को इस्तेमाल में भी नहीं देने चाहिए। खासकर अपना मंगलसूत्र, पायल या बिछिया किसी को भी नहीं देनी चाहिए। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन चीज़ों के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी अत्यंत नाराज हो जाती है। यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो दूसरों को यह गहने दूसरी चीज़ न दे। झाड़ू। दोस्तों, दूसरी चीज़ है झाड़ू। सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। उसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए अपने घर की झाड़ू किसी को उधार या फिर उपयोग में नहीं देनी चाहिए। झाड़ू खराब हो गई है तो उसे बहते जल में प्रवाहित कर दे, लेकिन उसे किसी को उधार में न दे। यह कचरे को फेंक देती है, क्योंकि यदि आपके घर में झाड़ू को दूसरा व्यक्ति उपयोग करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति पर पड़ता है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि दूसरों की झाड़ू अपने घर में भी उपयोग न करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, सूरज। सूरज उगने के पश्चात दूध, दही, चावल और आटा ऐसी सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। उधार देना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद चीज़ों से बुरी नज़र जल्द लग जाती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद इन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। दोस्तों, आपको खास करके नमक तो किसी भी व्यक्ति को दान में नहीं देना चाहिए। माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा विराजमान रहे, ऐसा ही आपको हमेशा के लिए प्रयास करना चाहिए। अब आइए जान लेते हैं कुछ धार्मिक दिनों पर आपको क्या चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर चावल खाने को लेकर पौराणिक मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य रेंगने वाले जीवों की योनि में जन्म लेता है। वहीं इससे मुक्ति पाने के लिए द्वादशी को चावल खाया जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेघा ने अपना शरीर त्याग दिया था और उसका अंश पृथ्वी में समा गया था। उसके बाद महर्षि मेघा पृथ्वी से जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुई। इसी के कारण जौ और चावल को जीव माना जाता है। दान बहुत ही अद्भुत और अनमोल चीज़ है। दान करने से पुण्य में वृद्धि होती है। दान से पाप करते हैं। कई बार लोग त्यागने को ही दान कर समझ बैठते हैं,
सर्वप्रथम एक बात यह है कि दान और त्याग में क्या अंतर होता है। त्याग में किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। त्याग हट करके भी किया जा सकता है, परंतु दान में ऐसा नहीं है। दान के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दान में एक संकल्प करना होता है, वह मंत्रों से किया जाए या फिर मानसिक रूप से। दान देने का प्रावधानों में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। दान सदैव सुपात्र को करना चाहिए, तभी दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे मानिए कि कोई व्यक्ति के घर में भोजन के लिए एक दाना अनाज नहीं है, तो उसको दाने में वस्त्र मिल जाए, इसलिए दान ही जाने वाली वस्तु दान लेने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी होनी चाहिए। दान देते समय क्या करना चाहिए? एक बात ध्यान रखें कि दान देते समय सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से दान पुण्य का फल व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। अब दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति दान कर रहा हो तो उसको कभी भी टोकना नहीं चाहिए और सदैव ध्यान रखना चाहिए कि दान करने वाले को रोकना बहुत बड़ा पाप होता है दोस्तों, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी को ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ चीज़ दे रहा हो और आप उसे वह चीज़ देने के लिए मना करते हैं तो आपको पाप लग सकता है, क्योंकि यदि आपका समर्थ उस चीज़ को दान करने के लिए नहीं है तो आपको वो चीज़ किसी और को भी नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में तो यह तक लिखा है कि जो दान न करने की सलाह देता है उसको पक्षी योनि प्राप्त होती है। अन्न का दान बहुत बड़ा दान होता है। इस संसार का मूल अन्न है, प्राण का मूल अन्न है। यह अन्न अमृत बनकर मुक्ति देता है। 7 धातुएं अन्न से ही पैदा होती है। इंद्र आदि देवता भी अन्न की उपासना करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। सुख की कामना से ऋषियों ने पहले अन्न का ही दान किया था। इस दान से उन्हें तार्किक और परलौकिक सुख मिला। अन्न दान करने से यश, कीर्ति और सुख की प्राप्ति व्यक्ति को अवश्य होती है। दान करने में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण में समझते हैं कि किसी गरीब जीवन चलाने के लिए एक रिक्शा दान किया, लेकिन दान करते समय एक शर्त लगा दी, हमारे बच्चों को स्कूल निःशुल्क छोड़ना अनिवार्य है, तभी हम रिक्शा देंगे। तो इस दान का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि ये दान तो आपने अपने ही फायदे के लिए किया। एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि कभी दान देकर वह वस्तु उपाय वापस नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा पुण्य के बजाय पाप के भागी आप हो सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों, जब भी आप दान करते हैं तो आपके दिमाग पर घमंड नहीं होना चाहिए कि आपने किसी गरीब व्यक्ति को दान किया तो आप बहुत बड़े दानी हो गए। आपके मन निस्वार्थ भाव से ही दान करें, इससे ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी और आपके जीवन में तरक्की आ सकेगी। तो दोस्तों ये थी वो दान पुण्य से जुड़ी कुछ चीज़ें जो आपको दान करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यदि आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं तो माला माल भी हो सकते हैं, और उन चीज़ों का दान न करें जिनसे माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाए। यदि आपको भी ये जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।